एक बहुत बड़ी खबर इंडिया से आ रही है। इंडिया से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ये है। इतिहास गवाह है, जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन वक्त के साथ वो तस्वीर धुंधली होती चली गई। लेकिन अब धीरे धीरे उसकी वापसी हो रही है। भारत का सोना भारत में लौटने लगा है। दोस्तों, भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिसके साथ 104 टन सोना मार्च 2026 तक वापस भारत लाया गया है। दुनिया में किस मुल्क के पास कितना सोना है, मुल्क सोने के जखीरे को अहमियत क्यों देते हैं, इंडिया ने हालिया बरसों में कितना सोना खरीदा, सोना जमा करने वाला 7वां बड़ा मुल्क इंडिया इतनी बड़ी मिकदार में इसे क्यों जखीरा कर रहा है। बॉस, एक जमाना था जब भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन मुगल आए, फिर अंग्रेज आए और सबने भारत को सैकड़ों सालों तक ऐसा लूटा कि देश आजाद हुआ तो ऐसे दिन भी देखने पड़े जब भारत को अपना गोल्ड यानी सोना विदेश में जाकर गिरवी रखना पड़ा, जिससे देश चलाने के लिए कुछ पैसा उधार मिल सके। लेकिन नरेंद्र मोदी के युग ने सब कुछ बदल दिया है। आज भारत इस मजबूत स्थिति में है कि पीएम मोदी ने ब्रिटेन की बैंक में रखा भारत का 100 टन गोल्ड, 100 टन सोना वापस मंगवा लिया नरेंद्र मोदी ने। नई दिल्ली पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील कर दिया है और अब जो सूरत हाल है वो यकसर एक मुख्तलिफ रुख इख्तियार कर चुकी है। इंडिया दुनिया में सोना जमा करने वाला 7वां बड़ा मुल्क बन गया। इंडिया का सरकारी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गुज़श्ता कई महीने से बड़ी मिकदार में सोना खरीद रहा है। बैंक की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ने रवा माली साल के पहले 6 माह में यानी अप्रैल से सितंबर के दौरान 32 टन से ज्यादा सोना खरीदा, जिसके बाद इंडिया के सोने के ज़खायर तकरीबन 855 मैट्रिक टन पर पहुंच गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सोना जो बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंटरनेशनल स्टेटमेंट, इन सब के पास जो रहता है वो सब सोना भारत वापस ला रहा है और इसके साथ 77% इंडिया का गोल्ड अब भारत में ही है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा कदम है। कुछ साल पहले तक मोर और लेस सारा गोल्ड हमारा विदेश में ही रहता था, तो उससे हम काफी आगे आ चुके हैं और हमने अधिकतम विदेशी डिपेंडेंसी कट डाउन कर दी है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि इंडिया जो है उसने तकरीबन 200 टन के करीब अपना जो गोल्ड स्टोर किया हुआ था बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर, वो जो इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ से उसने शिफ्ट किया है और अपने मुल्क लेके आया। इससे पहले सुनने में आया कि 100 टन ऑफ जो प्रीशियस मेटल था जो इंडिया का यूके में पड़ा हुआ था, वो भी इंडिया लेके आया। आपको पता है कि दुनिया के अंदर, यू विल बी सरप्राइज्ड एंड मे बी शॉक्ड टू नो, जो दुनिया के अंदर कहा जाता है कि जो सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व्स हैं वो इंडियन हाउस होल्ड्स हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जो गोल्ड के रिजर्व्स हैं या वो इंडियन हाउस होल्ड्स हैं या मंदिरों में भी पड़ा हुआ है। अच्छा, वैसे मेरे जेहन में ये मैं बात और करने लगा था, लेकिन मेरे जेहन में ये बात आ गई जब पार्टीशन की स्टोरी मैं सुनता हूँ अक्सर अपने गांव के लोगों से। फॉर एग्जांपल, मैं जिस गांव में रहा हूँ तो वहाँ पे मैं रहा क्या हूँ, मैं जिस गांव में अभी भी रहता हूँ, मेरे सारे अब्बा अजदाद, मेरी फैमिली, मेरे बड़े सारे वहाँ पे, मैं वहीं पे जाता हूँ। तो मैंने वहाँ पे ये स्टोरी सुनी है और हमारे ये पाकिस्तान में ये स्टोरीज कॉमन है कि जहाँ जहाँ से लोग, पाकिस्तान से लोग इंडिया माइग्रेट करके गए, ठीक है, लार्जली क्योंकि ये वो डिवाइड थी कि जी वो हिंदुस्तान बन गया है, ये पाकिस्तान है, मुसलमान यहाँ आ जाएं, तो वो एक जो स्टोरी बनी उसमें जो घर जहाँ पे हिंदू रहते थे पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पे एक स्टोरी थी या एक हेड से थी या सीना गजट था या पता नहीं क्या था, लेकिन ये हमने बात बहुत सुनी कि जहाँ से भी हिंदू निकले और या सिख निकले तो वो जो बिल्डिंग्स को छोड़ के गए उनके नीचे गोल्ड होता था। हमने सुना जी बड़ी बड़ी बर्तन होते थे, चाटियाँ होती थी, उनके अंदर गोल्ड पड़ा होता था, हमें ये मिला, किसी ने कहा हमें वो मिला। अब इस तरह की स्टोरी सुनी हुई है मैंने, मेरे जहन में ये बात आ गई जब मैं ये आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड की ये स्टोरी सुनाने लगा हूँ। देखिए, 1991 में ऐसी हालत हो गई थी कि भारत को अपना 47 टन सोना बाहर गिरवी रखना पड़ा और आज भारत जो अपना विदेश में सोना है वो देश में लेके आ रहा है। भारत के पास आज 880 टन सोना पड़ा है और अभी भारत के वॉल्ट के अंदर 675 ये से 685 टन 680 टन जो सोना है वो हमारे पास है, हमारे वॉल्ट में। अभी भी 200 टन जो सोना है वो बाहर रखा हुआ है, लंदन और न्यूयॉर्क के वॉल्ट में रखा हुआ है।
अमर जी, पिछले 3 साल के अंदर 383 टन 383 टन हैव बीन बॉट फ्रॉम आउटसाइड। हमारा जो सोना था जो देश के अंदर था वो 37% था 2023 में, 31 मार्च 2023, और 31 मार्च 2026 में 680 टन के साथ 77% हो चुका है। और वो रिपोर्ट हम आपके सामने रखते हैं। और रिपोर्ट ये है कि दुनिया के जो टॉप सेंट्रल ग्लोबल बैंक्स हैं उनको बीट कर दिया है इंडिया के गोल्ड ने। भारत में कितना ज्यादा गोल्ड है और वहां की महिलाएं कितना गोल्ड पहनती हैं और अपने पास रखती हैं, इस पर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है और उस रिपोर्ट ने सबकी आंखें चकाचौंध कर दी हैं। इन सब के अदवार में अगर आप शुरू के 1-2 साल निकाल दें तो मुल्क ने तरक्की करना शुरू कर दी थी। हर साल जीडीपी ग्रोथ बढ़ी, महंगाई कंट्रोल रही, ज़र मुबादला के ज़खायर अच्छे हुए, जैसे भी उसने किया। तो बात यह है कि ये जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है HSBC की ये रिपोर्ट कही जा रही है, जिसमें ये बताया गया है कि $750 बिलियन इन जस्ट 1 ईयर इंक्रीज्ड। वो किस में और कैसे? कहा जा रहा है कि इंडियाज गोल्ड स्टैश फ्यूल्स मासिव हाउसहोल्ड वेल्थ गेन बीट्स ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स। तो पता है कि वो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स कौन से हैं जिनको बीट कर दिया है भारत के गोल्ड ने? वो भी हम आपके सामने रखे देते हैं। आप वो सुन के आपको पता चलेगा कि ये क्या है मामला। ये मामला कुछ और है, ना तेरा खुदा कोई और है ना मेरा खुदा कोई और है। ये जो किस्मतें हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। तो ये जो गोल्ड का है चक्कर, और भारत के गोल्ड ने पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स जो हैं उनके गोल्ड रिजर्व्स को मात दे दी है। ये मामला कुछ और है, और ये है कि गोल्ड रिजर्व्स जो वर्ल्ड टॉप 10 सेंट्रल बैंक्स हैं, इंक्लूडिंग दोज बैंक्स ऑफ यूएस, जर्मनी, इटली, फ्रांस, रशिया, चाइना, स्विट्जरलैंड, जापान एंड टर्की, इन सब कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स को मात दे दी है भारत की। क्या आपको पता है भारत ने रातों रात दुनिया को चौंका दिया है। 100 टन से भी ज्यादा सोना वापस आ चुका है और ये तो बस शुरुआत है। अब हमारा सोना सुरक्षित है, सिर्फ हमारे पास। दोस्तों, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स अब बदल रही है। जिस तरह अमेरिका ने रूस और ईरान के फॉरेन रिजर्व्स पर कब्जा किया, उसने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी हैं। भारत अब किसी और देश पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकता। इसीलिए आरबीआई ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। 1991 के बाद पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में सोना विदेशों से वापस अपने घर यानी भारत लाया गया है। ये कदम सिर्फ सोने की बात नहीं है, ये हमारी आर्थिक आज़ादी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का प्रतीक है, ताकि कल को कोई भी देश हम पर किसी भी तरह का प्रेशर न बना सके। भारत अब अपने सोने का खुद रखवाला है। कहा जाता है कि भारत के पास जितना सोना है वो दुनिया के कई देशों से कहीं ज्यादा है। ये नया भारत है जो अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करना जानता है। क्या आपको लगता है कि ये सही फैसला है? कमेंट्स में जरूर बताएं।